यूट्यूब चैनल स्टडी एक्स IIT जेई। हम पिछले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 देखे थे। हमने आपको कुछ आइडेंटिटीज बताए थे, ठीक ना। थोड़ा सा रिवीजन करा दूं। देखिए, तीन आइडेंटिटी जो बेसिक आइडेंटिटीज थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि आपको अगर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कहीं लिखा हुआ है तो उसको आपको sin स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट करना है। फिर मैंने सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसमें मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको sec थीटा माइनस tan थीटा या sec थीटा प्लस tan थीटा दिया हुआ है तो फिर अगर sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू t है तो sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा, 1/t। तो इससे आप sec थीटा और tan थीटा दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं ऐड और सब्ट्रैक्ट करके करस्पॉन्डिंगली। उसी तरह से cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फिर मैंने चार आपको रिजल्ट्स बताए थे, मैंने उसको भी बताया था कि इसको भी आप आइडेंटिटीज मान के याद रखिएगा। tan स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cot स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। फिर मैंने आपको बताया था sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। और फिर मैंने उसके बाद जो लास्ट बताया था 7वें नंबर वाला कि sin की पावर 6 थीटा प्लस cos की पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। ठीक, यहां तक बिल्कुल क्लियर है आपको। फिर मैंने आपको ये भी प्रॉब्लम सारे प्रैक्टिस करा दिए थे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे लेकर के। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि कल आपको मैं रियल डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताऊंगा। आप रियल डेफिनेशन कहें या अनदर डेफिनेशन कहें, मैंने आपको बताया था कि जो आपने 10th में पढ़ रखा था वो थीटा जब 0 से 90 हो, ठीक ना, 0 एंड 90 नॉट इंक्लूडेड, तब के लिए वैलिड था। ठीक, 90 डिग्री। और मैंने फिर थीटा और पाई का कन्वर्जन भी बताया था, ठीक ना। मैंने क्या आपको बताया था कि अगर आपको थीटा दिया हुआ है कुछ भी 60 डिग्री तो आप इनटू पाई अपॉन 180 डिग्री कर दीजिएगा, ठीक ना। इससे आ जाएगा पाई अपॉन 3 रेडियन। ठीक, और अगर आपको 1 रेडियन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली डिग्री में चाहिए तो वो कैसे आप निकालेंगे, क्योंकि पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर क्या होगा, 180 अपॉन पाई डिग्री। ठीक, 180 अपॉन 3.14 आप कीजिएगा, लगभग तो ये शायद 57.1 के आसपास आता है सर, ठीक ना। या कैलकुलेट कर लीजिएगा। वैसे इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। अब आते हैं रियल डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, मैंने कुछ सेटअप ले रखा है। मैंने ये r रेडियस का सर्कल लिया है, ठीक ना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे। तो कहीं एक आर्बिट्ररी पॉइंट होगा एक्स वाई, ठीक ना, एक्स वाई। इसकी जो y कोऑर्डिनेट होगी, ठीक ना, वो क्या होगी, यही डिस्टेंस होगी। ओके, दिस इक्वल्स टू y। और ये जो डिस्टेंस होगा ये x की इक्वल होगा। ओके, और ये क्या होगा, अगर ये मैं थीटा मानूं कि थीटा एंगल पे अगर कोई पॉइंट है x, y, ठीक ना, ठीक, थीटा एंगल पे कोई पॉइंट है एक्स वाई, तो साइन थीटा की जो रियल डेफिनेशन होती है ना वो क्या होती है, आप यहां से जो भी बोलते हो p अपॉन h बोलते हैं, ठीक ना। वो जो है वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैलिड है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो डेफिनेशन चल जाता है। लेकिन यहाँ पे तो चारों क्वाड्रेंट में हो सकता है ये पॉइंट। तो आप बोलते हैं p अपॉन h, तो p ना बोल करके उसका जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो है y कोऑर्डिनेट अपॉन r, ठीक ना, जो कि जाके फर्स्ट क्वाड्रेंट में p अपॉन h हो जाता है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। ये आप रियल डेफिनेशन बिल्कुल अच्छे से समझिए, क्योंकि जब मैं ग्राफ बताऊंगा अगर आपको ये रियल डेफिनेशन क्लियर नहीं रहेगा वहां पे इसी से बताऊंगा कि देखिए r तो कांस्टेंट है लेकिन y कोऑर्डिनेट जो है, y कोऑर्डिनेट वो किस तरह से बढ़ रहा है, तो उसी हिसाब से ग्राफ कैसे प्लॉट, उसी हिसाब से प्लॉट होगा, ठीक ना। तो ये आप बिल्कुल क्लियर रखिए। इसी करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होगा -x, y यहाँ पे, ठीक। तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, जैसे यहाँ पे sin थीटा क्या आ गया था, y अपॉन r। यहाँ पे क्या आता साइन थीटा, यहाँ पे भी y अपॉन ही r रहता। तो यहाँ तो हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, सेकंड में भी पॉजिटिव है। लेकिन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब इसकी y कोऑर्डिनेट लेते हैं तो कुछ माइनस आता। तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि साइन थीटा जो है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव है लेकिन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे पॉजिटिव है। आप जो अब तक पढ़ते थे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या था सर, छह वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6 के 6 क्या होते थे, पॉजिटिव।
अब मैं cos थीटा का डेफिनेशन बताता हूँ, ठीक ना। cos थीटा जो होता है वो होता है x कोऑर्डिनेट अपॉन r, ठीक ना, x कोऑर्डिनेट अपॉन r। तो जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा cos थीटा, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, तो यानी cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। फिर cos थीटा इसमें भी, क्योंकि x कोऑर्डिनेट जो होगा उसका वो नेगेटिव होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos थीटा तो नेगेटिव होगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से cos थीटा पॉजिटिव होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। अब आते हैं tan थीटा। tan थीटा वैसे तो आप sin थीटा बाय cos थीटा से अब तक समझ गए होंगे, y बाय x, ठीक। तो tan थीटा कब कब पॉजिटिव होगा, जब y बाय x पॉजिटिव। तो y बाय x किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें tan पॉजिटिव होगा। तो अगर sin, मेरे को ये पता चल गया sin कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव है, तो मैं ये बता सकता हूं कि cosec कहां पॉजिटिव नेगेटिव होगा। मैं ये भी, अगर मुझे cos के बारे में पता है तो मैं sec के बारे में भी मुझे आइडिया होगा, ठीक है ना। और उसी तरह अगर मेरे को tan के बारे में आइडिया है तो मेरे को cot के बारे में भी आइडिया होगा। ओके, तो अब एक ट्रिक, वैसे इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, ओके, इसमें sin और cosec पॉजिटिव होते हैं, sin थीटा और cosec थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट में sin थीटा और cosec थीटा पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये मैंने आपको बिल्कुल बताया ना कि कैसे होता है पॉजिटिव, समझ में आ रहा है। ऐसे एक ट्रिक भी होता है। ट्रिक क्या होता है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ठीक ना। ये ट्रिक है कि ऑल साइन tan cos, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है। ये क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि रिडक्शन फॉर्मूले में इसका काफी यूज है, ठीक ना। रिडक्शन फॉर्मूले बहुत ही यूज है वहां पे, ठीक है। इसके बाद हम वहीं पढ़ते हैं रिडक्शन फॉर्मूले। ओके, ठीक है, अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अपन, रिडक्शन फॉर्मूले। आपको याद होगा आपने क्लास 10th में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा था कि sin ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, ठीक ना। ये सब आपने पढ़ रखा था। तो आपको कौन सी वैल्यू याद होती है, 0, 30, 60, 45, 90, ये सब याद होता है, ठीक। और थोड़ा बहुत 75 हम लोग कुछ टेक्निक से निकाल लेते हैं, आगे मैं ट्रिग्नोमेट्री ऑफ कंपाउंड एंगल्स पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा। अब मैं ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप 360 माइनस 30, 270 प्लस 30, 180 माइनस 30, 180 माइनस 45, ये सब की वैल्यू आप कैसे निकाल पाएंगे, ठीक ना। ये बताओ। वैसे तो ये सब भी थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली फील देने की कोशिश करते हैं लोग बाग, और इसका बाकायदे प्रूफ भी है, लेकिन ज्यादा फील व्हील लेने के चक्कर में रह गए तो कॉन्सेप्ट भी उड़ जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा ट्रिक से आपको समझा देता हूँ क्या होता है। ओके ओके, तो आपको क्या बताया गया था, देखिए ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। ओके, पहले हम 90 माइनस थीटा की बात करते हैं, ठीक है। तो sin ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप ही बताइए मेरे को। sin ऑफ 90 माइनस थीटा होता है, क्या मैं लिख देता हूं, आपको बताना है sin ऑफ 90 माइनस थीटा, फिर cos ऑफ 90 माइनस थीटा, फिर tan ऑफ 90 माइनस थीटा, फिर cot ऑफ 90 माइनस थीटा, sec ऑफ 90 माइनस थीटा एंड cosec ऑफ 90 माइनस थीटा। इसकी वैल्यू आप जानते हैं, थोड़ा सा एक पेयरिंग आप याद रखिएगा। दो बात, एक तो मैंने बताया ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी वाला, इस क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, इसमें ऑल स्टूडेंट्स यानी साइन और साइन का उल्टा कोसेक, साइन कोसेक पॉजिटिव, इसमें tan cot और इसमें cos और sec, ठीक है। ठीक है, तो ये तो आपको पता है, ये कन्वर्ट होता है cos थीटा में, ये sin थीटा में, ये cot थीटा में, ओके, ये आपको पता है, ठीक ना। तो बस यही आप याद रखिएगा कि जब 90 के आसपास, मैं आपको 90 प्लस माइनस थीटा का रिडक्शन बताऊंगा, 180 प्लस माइनस थीटा का, 270 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। आपको ये पता होगा, ये 0 डिग्री या फिर 360, ये क्या होता है 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ठीक है।
ये तो आपको पता ही है। तो आप ये याद रखिएगा कि 90 और 270 के अबाउट चेंज होता है, ठीक ना, चेंज इसके अबाउट भी चेंज होगा। 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा में चेंज होगा। और चेंज किस में होगा, यही जो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में, ठीक। तो 90 प्लस थीटा में भी आप इन्हीं सब बातों का ख्याल रखिएगा। तो अगर मैं आपसे पूछा साइन ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है, tan ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है, cot ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है, cosec ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है, और एक लास्ट बचा sec ऑफ 90 प्लस थीटा क्या होता है। तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि 90 और 270 के अबाउट चेंज होता है, यानी साइन चेंज होगा किसमें, कॉस में, साइन चेंज होगा किसमें, कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, tan cot में चेंज होगा, cot tan में चेंज होगा, cosec sec में चेंज होगा और sec cosec में। फिर आप मेरी वो बात याद रखिएगा कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक बस यही दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक ना। तो आप इन्हीं दोनों को पॉजिटिव रखिए, बाकी को नेगेटिव कर दीजिए, ठीक ना, हो गया। यहाँ पे बस एक दिक्कत क्या होता है, लोग जब पॉजिटिव करते हैं तो इधर से देख लेते हैं वो साइन थीटा है, cos ऑफ 90 प्लस थीटा साइन थीटा, तो मैं साइन थीटा पॉजिटिव होता है तो साइन थीटा पॉजिटिव नहीं। आपको ओरिजिनल देखना है कि अगर मुझे cos ऑफ 120 पूछा गया तो cos ऑफ 120 यानी वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया तो cos तो वहां पे नेगेटिव होगा, ठीक ना। तो ये यहां से आपको देखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि आपको जब भी देखना है इसके अबाउट देखना है। अगर मुझे sin 120 दिया हुआ है तो उसको मैं कन्वर्ट करूंगा sin ऑफ 90 प्लस 30, ठीक। और उसके बाद मैं जानता हूं कि sin सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो मैं उसकी साइन पॉजिटिव दूंगा, ठीक ना, भले वो cos में बदल रहा हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये दोनों बात आप नोट कर लीजिए। फिर मैं 180 वाला बताऊंगा, 180 प्लस माइनस थीटा, फिर 270 प्लस माइनस थीटा, फिर 360 माइनस थीटा, क्योंकि 360 प्लस थीटा तो वही हो गया थीटा। नोट कर लीजिए आप, कोई डाउट हो तो पूछिएगा, ठीक है। आप ये बात समझ रहे हैं ना, ये तो देखिए आपको याद ही था, मैंने उसी के बेसिस में बताया कि देखिए 90 और 270 के अबाउट मैं रिडक्शन करूंगा तो वो चेंज होगा, ठीक। तो चेंज आप कीजिएगा किसमें, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, tan को कॉट में, कॉट को tan में, कोसेक को सेक में और सेक को कोसेक में, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं। फिर आता है साइन की बात कि वो प्लस होगा या माइनस। तो मैंने आपको बता रखा है ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, वैसे तो मैंने आपको बिल्कुल रियल डेफिनेशन से बता रखा है कि क्यों कौन पॉजिटिव होगा क्यों नेगेटिव होगा। तो आपको देखना है अगर मुझे साइन 120 निकालना है तो साइन ऑफ 90 प्लस 30 और साइन 120 मुझे चूंकि साइन की वैल्यू निकालनी है तो साइन पॉजिटिव होता है इसलिए हम वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे भले ही वो कॉस में बदल रहा हो, ठीक है। आप ये इन बातों का ख्याल रखिएगा। अब मैं रब करता हूं और 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा हम देखेंगे। ओके, अब 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा देखेंगे। 180 के अबाउट नो चेंज, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, नो चेंज। तो मैं पहले 180 माइनस थीटा इधर देख लूंगा और 180 प्लस थीटा। 180 माइनस थीटा जो होगा वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, और 180 प्लस थीटा आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा था और 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो 180 माइनस थीटा मेरे को अगर निकालना है साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, cos ऑफ 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब तक तो आप समझ गए होंगे, नो चेंज, ठीक। तो सब रहेगा ये साइन थीटा ही, ये cos थीटा ही, ये tan थीटा ही, ये cot थीटा। अब बस मुझे साइन का देखना है। तो देखिए पॉजिटिव कौन रहेगा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा और कोसेक ऑफ 180 माइनस थीटा, बाकी सब नेगेटिव। कोई दिक्कत, मैंने क्या किया देखिए, मुझे साइन ऑफ 180 माइनस थीटा निकालना था, मुझे पता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा और मुझे ये भी पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में बस साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। और मुझे मैंने आपको ये भी बता रखा है कि 180 के अबाउट आपको नो चेंज करना है, ठीक ना। तो पहले आप नो चेंज से आप लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद मैंने क्या किया, साइन अप, साइन मुझे लगाना था तो मुझे पता है साइन कोसेक के अलावा सारे नेगेटिव होंगे, मैंने नेगेटिव रख दिया। उसी तरह से 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा इधर आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा यानी नो चेंज, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा इसलिए नो चेंज नहीं, मतलब 180 प्लस थीटा है इसलिए नो चेंज।
और थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन है, tan और cot। पहले आप नो चेंज से लिख लें, sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा, sec थीटा। ठीक है, ये आपने लिख रखा है। अब मुझे साइन करना है, तो साइन मुझे पता है कि tan और cot के अलावा सारे नेगेटिव। ठीक है, बस tan और cot पॉजिटिव, तो सबके आगे नेगेटिव आप लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया। आपसे पूछा जाएगा साइन ऑफ 210 डिग्री, तो आप तुरंत उसको कीजिएगा साइन ऑफ 180 प्लस 30। तो साइन ऑफ 180 प्लस 30 यानी नो चेंज, साइन ऑफ 30। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में चुकी है तो नेगेटिव, तो माइनस ऑफ साइन 30 यानी माइनस ऑफ हाफ। ओके, आपको 180 माइनस थीटा और 180 प्लस थीटा मैंने अच्छे से समझा दिया। अब 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, ठीक ना, ये आप बताएंगे, इसको मैं रफ करता हूं। रिडक्शन अबाउट 270 डिग्री, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा। 270 के अराउंड चेंज होता है, ठीक ना। चेंज किस में होता है, साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कोसेक में और कोसेक सेक में। और आपको मैंने ये बता रखा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan और cot, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec। ठीक है, ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। तो 270 माइनस थीटा जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और 270 प्लस थीटा जो होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक, अब चेंज कर दीजिए, साइन ऑफ ये cos थीटा, sin थीटा, cot थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। अब साइन का इशू है, तो साइन देखिए, बस मेरे को tan और cot वाला रखना है प्लस में, बाकी सबको माइनस कर देना है। ओके डन। मैंने क्या किया, देखिए मेरे को साइन ऑफ 270 माइनस थीटा चाहिए था, मैं जानता हूं ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो किसका साइन पॉजिटिव होगा, बस tan और cot का। ठीक है, तो उसका साइन मैंने पॉजिटिव रहने दिया, और मुझे ये भी पता है 270 के अबाउट चेंज, तो मैंने चेंज किया। तो उसी तरह से 270 के अबाउट चेंज करना है, तो मैं इसमें भी चेंज कर देता हूं। साइन को cos में, cos थीटा, sin थीटा, ये हो जाएगा cot थीटा, ये हो जाएगा tan थीटा, ये हो जाएगा sec थीटा, और ये हो जाएगा cosec थीटा। ओके, अब मेरे को साइन पता है कि बस cos और sec यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो cos वाला पॉजिटिव रखना है, sec वाला पॉजिटिव रखना है, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत? मैंने फिर से वही प्रिंसिपल अप्लाई करा। क्या अप्लाई करा, 270 के अबाउट चेंज कर दो, और फोर्थ क्वाड्रेंट में पता कर लो कि कौन पॉजिटिव है, और पॉजिटिव हमें यहां से देखना है कि मुझे अगर cos ऑफ 270 प्लस 30 चाहिए, तो मुझे ये देखना है कि cos अगर उस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है या नेगेटिव। ठीक ना, इधर से नहीं देखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, इसके बाद आप ये नोट करें, उसके बाद मैं आपको 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा बताऊंगा। 360 प्लस थीटा तो ये सब हो जाएगा, साइन ऑफ 360 प्लस थीटा, cos ऑफ 360 प्लस थीटा, tan ऑफ 360 प्लस थीटा, ये सब तो यही होते जाएगा, cot ऑफ 360 प्लस थीटा। ठीक ना, मैं आपको बस बता देता हूं अब क्या बचा, 360 माइनस थीटा का रिडक्शन, और वही अगर मेरे को cos ऑफ 360 माइनस थीटा पता है तो वही होगा cos ऑफ माइनस थीटा। ठीक ना, ये आप समझ रहे हैं, साइकिल रिपीट हो रहा है, माइनस थीटा प्लस और प्लस 360 माइनस थीटा। ठीक है, ये आप नोट करें, उसके बाद बस मैं एक लास्ट जो बचा है वो मैं बता दूंगा, उसका हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि मैं बताया था आपको कि साइन ऑफ 360 माइनस थीटा जो होगा साइन ऑफ माइनस थीटा के इक्वल होगा, और जो भी होगा दोनों फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक ना, और मेरे को 360 या 0 के अबाउट नो चेंज, ठीक ना, 180 इसके अबाउट नो चेंज, तो मुझे चेंज नहीं करना है, बस सबका साइन लिखते चले जाइए बिना चेंज किए, साइन हम बाद में देखेंगे। ठीक ना, पहले मैं बिना चेंज किए लिख देता हूं, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा और sec थीटा। अब साइन का इशू, आपको सब कुछ क्लियरली विजिबल और ऑडिबल है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, बताते रहिएगा कहाँ ऑडियो का प्रॉब्लम है, या फिर वैसे तो मैं लेपल माइक यूज करता हूँ, ये अच्छा माइक है अभी। ठीक है,
अब साइन देखना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, तो इसको पॉजिटिव रहने देना है, बाकी सबको नेगेटिव। ठीक, ओके। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव रहेगा, बाकी सबको हमने नेगेटिव साइन दे दिया। ठीक, आपको ये पूरा नोट कर लें, पूरा मैंने रिडक्शन फॉर्मूले आपको बिल्कुल अच्छे से स्क्रैच से समझाया, ठीक ना। तो आप ये नोट करें, आपको 4-5 प्रॉब्लम्स कर लेते हैं ताकि प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस भी होनी जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप प्रॉब्लम सॉल्व करें। लेकिन आपको मैं एक डबल टास्क देता हूं, अभी तो मैं जो डिस्कस करूंगा उसमें मैं केवल वैल्यू निकालते चला जाऊंगा, लेकिन आपको ये टास्क है, आप क्वेश्चन नंबर 1 में 210 डिग्री, 120 डिग्री, 300 डिग्री, ये जो 6 डिग्री है इनको आप रेडियन सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक ना, कॉपी में। ये थोड़ा टाइम ले, पांचों क्वेश्चन नोट डाउन कर ले, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पॉज करें, उसके बाद नोट डाउन करें। सॉल्व करूं, स्टार्ट करता हूं मैं, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक्स समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आप तसल्ली से सॉल्व करें, बिल्कुल टाइम लें, 10 मिनट 15 मिनट। अगर आपको पॉज करके लग रहा है पांचों क्वेश्चन सॉल्व करने में तो आप बिल्कुल समय लें, ठीक ना। या तो फिर आप वीडियो को डाउनलोड करके रखें ताकि आप इसके बाद पांचों क्वेश्चन सॉल्व करें और उसके बाद फिर आप दोबारा से वीडियो खोल के आप देख लें। सॉल्व करते हैं, ठीक है। साइन ऑफ 210 डिग्री, इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, 180 प्लस थीटा, ठीक है। किस क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट, यानी साइन क्या होगा वहां पे, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल tan और cot पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव होगा, ये हमें पता है। और थर्ड क्वाड्रेंट और 180 प्लस थीटा, यानी 180 के अराउंड चेंज होता है या नो चेंज, हम जानते हैं 180 के अराउंड नो चेंज, ओके। तो ये नो चेंज से हम इसे साइन ऑफ थीटा लिख दिए। अब हमें ये पता है कि ये नेगेटिव होगा, तो माइनस, और थीटा क्या है हमारे यहाँ पे 30, या पुट करते हैं माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री, यानी माइनस ऑफ हाफ। कोई दिक्कत, ठीक है। बिल्कुल, अभी तो मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, आप थोड़ी सी अगर ढंग से प्रैक्टिस कर लेंगे उसका कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर ये क्वेश्चन नंबर 1 था, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 था, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा सेक ऑफ 120, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, या तो आप 180 माइनस 60 भी लिखिए, लेकिन ठीक है 180 माइनस 60 ही लिख के करता हूं, आप 90 प्लस 30 रख के भी कीजिएगा, ठीक है। 180 माइनस 60, 180 के अराउंड नो चेंज, तो ये क्या होगा, सेक ऑफ 60। अब ये किस क्वाड्रेंट में है 120, सेकंड क्वाड्रेंट में, ओके। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या सेक हमारा पॉजिटिव होता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां पे बस साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव होगा, यानी ये होगा माइनस ऑफ सेक 60, यानी इसकी वैल्यू आप ये भी जानते हैं माइनस ऑफ 1 अपॉन cos 60, और cos 60 क्या होता है, हाफ, तो ये क्या हो जाएगा -2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 cos ऑफ 300, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 270 प्लस 30, या आप इसको 360 माइनस 60 भी कर सकते थे, दोनों तरीके से आप सॉल्व कीजिए, एक ही आंसर आएगा। 270 प्लस 30, 270 के अराउंड ये चेंज होगा, तो cos किस में चेंज होता है, साइन में, तो साइन ऑफ 30। अब मेरे को ये बताइएगा कि cos जो है 300 डिग्री वो किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो cos है वो पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो sin 30 इक्वल्स टू हाफ, तो ये आ गई वैल्यू इसकी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 साइन ऑफ -45 डिग्री, ठीक ना, साइन ऑफ -45 डिग्री, ये क्या होगा, मैंने आपको बता रखा है कि साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा, साइन ऑफ माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, और जीरो के अबाउट नो चेंज, तो ये माइनस ऑफ साइन थीटा हो जाएगा, यानी माइनस ऑफ साइन 45, यानी माइनस ऑफ 1/√2, ओके। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करें, tan ऑफ 315, इसको आप लिखें tan ऑफ 270 प्लस 45, और 270 के अबाउट ये चेंज होगा, जी हाँ बिल्कुल चेंज होगा, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो माइनस भी आएगा, तो यानी ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ cot 45, cot 45 क्या होता है 1, तो माइनस ऑफ 1। मैंने आपको एक और टास्क दे रखा है कि आप ये इन सभी एंगल्स को रेडियन सिस्टम में बदलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 cot ऑफ -30, फोर्थ क्वाड्रेंट, cot नेगेटिव, और cot जीरो के अबाउट नो चेंज, तो cot ऑफ -30 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cot 30, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ √3, cot 30 की वैल्यू √3,
ठीक है, सब कुछ आपको क्लियरली विजिबल है ना? ठीक है, ये रब करके अब हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। आप नोट डाउन करें और जो मैंने टास्क दिया है वो भी देखें और सही से समझें, इसको फंडामेंटल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। साइन ऑफ 420 इंटू कॉस ऑफ 390 प्लस कॉस ऑफ माइनस 300 डिग्री इंटू साइन ऑफ माइनस 330 डिग्री। ठीक है, मैं इसको देखिए कुछ रिडक्शन फॉर्मूले का यूज करता हूं इसमें। इसे मैं लिखता हूं साइन 360 प्लस 60 इंटू कॉस ऑफ 360 प्लस 30 प्लस कॉस ऑफ माइनस 360 प्लस 60 इंटू साइन ऑफ माइनस 360 प्लस 30। ये मैं लिख सकता हूं। अब देखिए मैंने क्या किया है, इसमें साइकिल अलग होगा, ठीक ना, साइकिल अलग होगा, लेकिन वैल्यू तो वही होगी 60 वाली। इसमें भी साइकिल अलग होगा, एक पीछे वाला साइकिल होगा, लेकिन वैल्यू तो उसकी वही 60 डिग्री वाली है। sin 60 cos 30 यानी sin a cos b प्लस cos a sin b इक्वल्स टू sin of a प्लस b। ठीक है, ये आगे जाके हमारा टॉपिक है कंपाउंड एंगल्स, उसमें देखेंगे। वैसे आप 10th में आपको कुछ इस तरह का बोर्ड में भी प्रॉब्लम आता है कि if sin of a plus b equals to sin a cos b plus cos a sin b, तो हमें बताइए sin of a plus b की वैल्यू। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे आप पुट कीजिए वैल्यू को। sin 60 √3/2 इंटू cos 30 ये भी √3/2 प्लस cos 60 ये भी हाफ और ये भी हाफ, तो ये 1/4 प्लस 3/4 यानी 4/4, यानी हम कह सकते हैं 1। हेंस प्रूफ। ठीक है, ठीक है, आपको वैसे पुट करने की भी जरूरत नहीं थी। आप ये भी कर सकते थे कि इसको आप cos 30 को आप sin 60 लिख सकते हैं और यहाँ पे आप sin 30 को भी लिख सकते हैं cos 60। तो सबको 60 में जब आप बदल दिए तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। 4 आप सॉल्व करें। 3 क्वेश्चन नंबर 3। में देखिए क्या है, बोल रखा है फॉर ए, अच्छा क्वेश्चन है, फॉर a इक्वल्स टू 140 डिग्री। ठीक है, a इक्वल्स टू 140 डिग्री, तो मुझे sin ऑफ 140 प्लस cos ऑफ 140 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? तो sin ऑफ, मैं या तो 140 को 180 माइनस 40 लिखता हूं या 90 प्लस 50। ठीक है, तो sin ऑफ मैं 180 माइनस 40 लिखता हूं क्योंकि इसके अबाउट नो चेंज होता है, प्लस cos ऑफ 180 माइनस 40। ओके, ये क्लियर है आपको? तो ये क्या होगा, दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो साइन तो पॉजिटिव आएगा, ठीक ना, और ये नेगेटिव आएगा, लेकिन 180 के अबाउट है तो नो चेंज। ठीक, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ 40 माइनस कॉस ऑफ 40। ओके, तो आप एक चीज देखिएगा, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है? 0, और साइन 45 की 1/√2, कॉस 40 की वैल्यू, कॉस 0 की 1 और कॉस 45 की 1/√2। तो ये 1/√2 से बड़ा होगा, cos 40 1/√2 से बड़ा होगा और ये 1/√2 से छोटा होगा। तो छोटे माइनस बड़ा क्या होगा? नेगेटिव। हमें बस साइन बताना था, वैल्यू नहीं बताना था। ठीक है, तो ये नेगेटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व करें आप। क्वेश्चन नंबर 4 प्रूव करना है, तो बहुत ही सिंपल है। साइन ऑफ 270 प्लस से 270 के अबाउट चेंज होता है, ठीक ना, तो cos से प्लस ये हो जाएगा cos से चेंज होके, और हम जानते हैं ये फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो क्या वहां पे साइन नेगेटिव होगा, तो माइनस ऑफ cos से। ठीक है, ये तो कट, ये माइनस साइन ऑफ 270 माइनस से 270 के अबाउट चेंज होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा cos ऑफ ए, लेकिन माइनस साइन के साथ। क्यों माइनस साइन के साथ होगा? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा। अब फिर से ये थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस है, 180 के अबाउट नो चेंज, cos ही रहेगा लेकिन माइनस साइन के साथ, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos भी नेगेटिव है। ये देखिए cos से माइनस cos से कटा, ये प्लस cos है, ये माइनस cos है, ये भी कटा, 0 आ गया। ठीक है, नील बटे सन्नाट का। अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व, 4 तो हो गया, 5 लास्ट। आप पॉज करके वैसे सॉल्व कीजिए। देखिए tan 225 यानी इसको हम क्या लिखेंगे, tan ऑफ 180 प्लस 45। ठीक है, ये मैं रब कर देता हूं 4, 180 प्लस 45। अब cot ऑफ 405 इसको मैं क्या लिखूंगा, cot ऑफ 360 प्लस 45। tan 765 को मैं क्या लिखूंगा, tan ऑफ 720 प्लस 45। और कॉट वाले को क्या लिखूंगा, इनटू
cot of 720 minus 45। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो tan of 180 plus 45 क्या होगा? 180 के अबाउट क्या tan बदलेगा cot में? बिल्कुल नहीं, यानी tan ही रहेगा, tan 45। और थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, इनटू cot 45। ये cot 360 plus 45 यानी cot 45। cot 45 तो पॉजिटिव ही रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एवरीथिंग पॉजिटिव। ये तो tan ऑफ 720 plus 45 फर्स्ट क्वाड्रेंट एवरीथिंग पॉजिटिव, तो tan ऑफ 45 ही रहेगा। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में tan ऑफ -45, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो ये क्या होगा? नेगेटिव, यानी माइनस ऑफ cot 45। लेकिन जीरो के अबाउट हम जानते हैं कोई चेंज नहीं होता है, तो tan 45 cot 45 माइनस tan 45 cot 45, ये तो जीरो होगा ही, वैल्यू पुट करने की भी जरूरत नहीं थी। ठीक है, हमने आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त किया। अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्या? ग्राफ। ठीक ना? तो आपके लिए एक टास्क मैं दे रहा हूं, आप sin 0, sin 90, sin 180, sin 270, sin 360 ये सब की वैल्यू नोट डाउन करके लाना, केवल साइन की नहीं, 6 वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ओके, और हम क्या करेंगे ना, मैं शायद आपको 3 का ग्राफ बताऊंगा। ठीक ना? -2π से 2π में हम ग्राफ देखेंगे। ठीक ना? उसका डोमेन रेंज जो भी होता है, डोमेन मतलब ऑल परमिशिबल वैल्यूज जो कि हम डाल सकते हैं, रेंज मतलब एक तरह से कहिए औकात, औकात क्या है, कहां तक जा सकता है। ओके, तो आज के लिए बाय रहेगा, एंजॉय लाइफ।